गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने टॉपिक कराया था आपको, हमारा सेकंड 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। थर्ड यूनिट है योगा एंड लाइफ स्टाइल। इंट्रोडक्शन हमने कल करा दिया था। आसन, उसमें हमने कल बताए थे आसन के लिए क्या क्या प्रिवेंशन होने चाहिए, किस प्रकार से आसन करने चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आसन करने के लिए, और उससे हमारा किस प्रकार से डेवलप हो सकता है लाइफ स्टाइल। ठीक है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगा प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज, किसी भी काम को करने के लिए, किसी को फील्ड में जाने के लिए उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आती है कि कुछ जो डिसीजेज होते हैं बॉडी के अंदर, उनको योगा से कैसे दूर किया जाए। जैसे कि द फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट लाइफ स्टाइल डिसीजेज, यानी कि कुछ जो वो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रीब्यूशन होता है लाइफ के अंदर और लाइफ स्टाइल को उनको डिसबैलेंस करने के लिए। जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, बैक पेन, नेक पेन, कार्डिकल प्रॉब्लम, इवन कैंसर जैसी बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, वो बॉडी में अंदर ही अंदर हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको डिसबैलेंस कर देती है। डिसबैलेंस लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए हमारे योगा आसन होते हैं। सबसे पहले हम कराते हैं बताते हैं ओबेसिटी। नंबर 1 ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में हमने बताया था कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी एक्सेस अमाउंट ऑफ द बॉडी फैट, जो एक्सेस वो होता है बॉडी वेट होता है हमारा एक्सपेंसिव, उसको वो ओबेसिटी होता है। उसको रिजोल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के योगा आसन किए जाते हैं, जैसे कि वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमस्तेंद्र आसन। कोशिश बताए थे हमने, कोशिश क्या होते हैं ओबेसिटी के। भाई एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा खाना खाना, हेरिडिटीज़, किसी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, और डिफरेंट टाइप के जो लेज़ीपना जैसे कहते हैं, उससे हमारा जो ऑयली खाना खाना, उससे भी फैट बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें योगासन हमने बताए थे कि योगासन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वज्रासन। वज्रासन, वज्रासन क्या होता है। वज्रासन, वज्रासन इज द मैजिक योगा आसन दैट हेल्प ऑफ रिड्यूस बेली फैट। जो वज्रासन होता है वो बेली फैट को रिड्यूस करता है। वज्रासन रेगुलर डेज में, यानी कि प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक करना चाहिए। वज्रासन संस्कृत वर्ड के वज्र प्लस आसन से लिया गया है। वज्र का आसन, वज्र का मीनिंग है डायमंड, डायमंड गोल्ड, और आसन का मतलब होता है पॉज, यानी कि डायमंड के जैसे। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर वज्रासन का, वज्रासन का प्रोसीजर सिटिंग पोस्चर, सिटिंग आसन है हमारा वज्रासन। उसमें हमारी नी बैंड हो जाती है, जो फुट होते हैं, फुट जो हील होती है वो खुल जाती है, हमारा बॉटम फुट के ऊपर आ जाता है, एल्बो हमारे थाइस के ऊपर आ जाती है, बैक स्ट्रेट रहती है, नेक स्ट्रेट रहती है। ठीक है, बेनिफिट बेटर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेटर करता है, फैट को रिड्यूस करता है, और जो हमारी बॉडी में लोअर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉडी मसल्स, हिप, थाई, कार्ब मसल्स, जॉइंट, उनको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आसन आता है हमारा हस्तासन। हस्तासन, हस्तासन इज ए पोज ऑफ योगा आसन। इट इज संस्कृत वर्ड ऑफ ट्रांसलेट हैंड पोज, यानी कि हाथों की पोज होती है इसमें। इट इज पार्ट ऑफ अष्टांग योगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोज ऑफ रिड्यूस ऑफ द सूर्य नमस्कार। ये पार्ट है सूर्य नमस्कार का, और इसमें हाथों की पोजीशन होती है। प्रोसीजर क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। ये स्टैंडिंग पोजीशन का हमारा आसन है, उसमें
हम स्टैंडिंग में खड़े होते हैं, हमारे हैंड्स डाउन से स्विंग करते हुए स्काई की तरफ जाएंगे और हील्स ऊपर हो जाएंगी, टॉप पे हमारी बॉडी हो जाएगी और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। बेनिफिट इट इज़ हेल्प टेकिंग बेटर ऑफ अब नॉर्मल मसल्स, जो अब नॉर्मल मसल्स होती है उनको बेटर करता है। कंप्लीट बॉडी मसाज, आर्म, स्पाइन, अपर एज वेल एज लोअर बैक, नेक, हैंड्स, शोल्डर, कार्ब मसल्स, इनको इम्प्रूवमेंट लेके आता है। इट इज़ आल्सो ड्रम्स डाउन ऑफ फ्लैट फिट जिनके होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आसन आता है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोणासन, ये भी स्टैंडिंग पोजीशन का आसन है। अनलाइक मोस्ट योगा आसन posture, the triangle pose required keep of eyes open your maintain your body balance। जो त्रिकोणासन है ये बॉडी बैलेंस को इम्प्रूवमेंट लेके आता है। त्रिकोणासन डिवाइड संस्कृत के दो वर्ड से बना हुआ है, त्रिकोण प्लस आसन। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल और आसन का मतलब होता है पॉज, यानी कि ट्रायंगल शेप की हमारी जो पोजीशन होती है वो होती है। प्रोसीजर अकॉर्डिंग योर शोल्डर डिस्टेंस, आपके फुट में अकॉर्डिंग योर शोल्डर डिस्टेंस से जाता है। बॉडी एक साइड में टर्न कर जाती है। 90 डिग्री पे हमारा जो राइट हैंड है वो ऊपर हो जाता है और नेक ऊपर की तरफ शो करती हुई होती है, आइज ओपन रहती है। बेनिफिट इट हेल्प रिमूव फैट ऑफ वेस्ट एंड थाइज का और वेस्ट का फैट रिड्यूस करती है। ब्लड प्रेशर जिसकी समस्या रहती है, बीपी की समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करती है। स्ट्रेस और एक्सिस बॉडी बैलेंस, एक्सिस में बॉडी बैलेंस भी होता है। स्ट्रेस जो माइंड पर स्ट्रेस पड़ता है उसको दूर करती है। माइंडली प्रॉब्लम उसको भी इम्प्रूवमेंट लेके आती है उसमें भी। नेक्स्ट आसन आता है हमारा, लास्ट आसन है ओबेसिटी का अर्ध मस्तेंद्र आसन। अर्ध मस्तेंद्र आसन, ये आसन सिटिंग आसन होता है। दिस आसन इज ए नेम्ड आफ्टर द ग्रेट योगी मस्तेंद्र नाथ, यानी कि जो बहुत ग्रेट योगी थे हमारे इंडिया के, उनके नाम पर ये आसन पड़ा हुआ है, मस्तेंद्र आसन। द नेम इज कॉल्ड ऑफ संस्कृत वर्ड अर्ध मस्तेंद्र, यानी कि हाफ। मस्तेंद्र मीन्स फिश, यानी कि अंदर मीन्स किंग, यानी कि इसके 3 वर्ड हैं, अर्ध, हाफ, मस्तेंद्र, फिश, एंडर मीनिंग किंग, यानी कि आसन मीन्स पोस्चर। ये इसका मीनिंग हो गया है कि जो फिश और किंग के समान होता है। प्रोसीजर सिटिंग का आसन है हमारा। सिटिंग आसन में बैठ जाते हैं, हमारी एक नी बैंड हो जाती है और बॉटम के नीचे आती है। दूसरी जो फुट है, अदर फुट है, वो हमारा दूसरी थाई के पास पहुंच जाता है। हैंड्स की पोजीशन, हमारा अपर बॉडी पार्ट टर्न कर जाता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। जिस साइड में हमारा अपर लेग होती है और एक आर्म हमारी फुट के नीचे होती है और दूसरी अदर साइड में, जिस साइड में हम स्ट्रेच करते हैं, अपनी बॉडी को मूव लेके आते हैं। बेनिफिट इट रिड्यूस ऑफ फैटी एरिया, जो फैटी एरिया है उसको रिड्यूस करता है। इट इज़ ए इम्प्रूवमेंट ऑफ शोल्डर, नेक, थाइस, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करता है, डाइजेशन सिस्टम को डेवलप करता है।
ये हमारे जो आसन हमने 4 आसन बताए हैं ये ओबेसिटी के लिए हैं। नेक्स्ट डिसीजेज आ जाती है हमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ जैसे कि आप पता चल ही रहा है, डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। डायबिटीज़ बहुत होती है। डायबिटीज़ इज़ ए वेरी ओल्ड डिसीज एंड मिलियन आर द आवर वर्ल्ड और सफरिंग फॉर इट्स। यानी कि डायबिटीज़ से आज जो कंट्री में जो संसार में है बहुत लोग हैं डायबिटीज़ से बहुत परेशान है। डायबिटीज़ से इट इज़ ए वेरी बिग डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। शुगर बोल देते हैं, डायबिटीज शुगर है और शुगर सभी को नॉर्मल होती है। आफ्टर 50 ईयर शुगर सभी को हो जाती है। Those there are various in the systems of natural of the diabetes। ये नेचुरल होती है। It is a common function of the excess sugar of blood in a proceeding of with the यूनिक प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम होती है और शुगर ब्लड में मिल जाता है, उससे ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। कॉसेज जेनेटिक, फर्स्ट कॉज है जेनेटिक ये प्रॉब्लम आती रहती है। जेनेटिक आपको पता ही है जेनेटिक कैसे हो, जेनेटिक मीन्स क्या होता है, जेनेटिक यानी वंशानुकरण, ये प्रॉब्लम होती रहती है। सेकंड है बेटा सेल्स यानी कि बेटा सेल्स जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनसे उनकी कमी या ज़्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है लक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी। ज़्यादा मोटापा अगर हो जाता है तो भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर नो फिजिकल एक्टिविटी करने से। एज का भी इसके ऊपर फैक्टर पड़ता है कि एज ज़्यादा हो जाती है तो भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स, अगर कोई ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स से भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं इसके शुगर को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं। मेन प्रॉब्लम आर दियर रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ सम आफ्टर गाइडेंस एंड फर्स्ट कंट्रीब्यूशन देयर सच ऑफ आसन which can help of resume of normal function and systems. Secondly, we should causes of asan which are procedure of according the asan may be recording bhujangasan, paschimottanasana, पवन मुक्तासन एंड मस्तेंद्रासन। जो डायबिटीज़ को दूर करने के लिए आसन किए जाते हैं वह भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और मस्तेंद्रासन। भुजंगासन, द नेम ऑफ भुजंग आसन कैन बी संस्कृत वर्ड भुजंगा इज ट्रांसलेट ऑफ स्नैक एंड आसन मीन्स पोज या पोस्चर, यानी कि स्नैक के समान हमारी बॉडी हो जाती है। ये सिटिंग आसन है। प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होता है भुजंग आसन का? भुजंग आसन में स्लीपिंग स्थिति में आ जाते हैं। हमारी जो आर्म है वो हमारे चेस्ट के बराबर में होती है, अपर पोर्शन ऊपर उठ जाता है और नेक ऊपर की तरफ चलती है, कोबरा होते हैं। कोबरा आसन भी इसको ही बोलते हैं, स्नैक आसन इसको बोलते हैं और भुजंग आसन का ही नाम है। बेनिफिट, शोल्डर और नेक की मसल्स को इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं। चेस्ट और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान